हेलो फ्रेंड, आज फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, उनका ये परेशानी हो रहा था कि मतलब APRTO में जो बीएड और बीएड स्पेशल का जो एंट्रेंस होता है वो कितने मार्क्स का होता है और क्या होता है, कैसे कैसे एग्ज़ाम होता है। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप देखें और कोई भी दिक्कत परेशानी हो, आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरा एक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप ज़रूर जुड़ जाएं। और उसमें अगर आपको कोई और ज़्यादा मतलब परेशानी हो, पर्सनली कुछ हो, तो वहाँ पे ग्रुप में आप एक दूसरे से कोऑपरेट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आइए चलिए हम ये सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि मतलब कैसे होता है एग्ज़ाम, इसका कितने मार्क्स का होता है, क्या होता है, निगेटिव मार्किंग होता है, कैसे होता है। तो आज जैसे कि देख रहे हैं कि UPRTO सिलेबस डिटेल ऊपर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि इसमें कितना मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। तो सबसे पहले है कि 1 डे एग्ज़ाम होता है, मतलब एक दिन का एग्ज़ाम होता है। और इसमें एक ही होता है और उसमें टोटल जो होता है 2 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। कितना मार्क्स का, यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे लिखा हुआ, टोटल कितना मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 200 मार्क्स का। और टाइमिंग जो है आपका 2 घंटे की होगी। सुबह 10 बजे आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में सीट पे बैठ जाएंगे और 10 बजे आपको बुकलेट मिलेगा। वहाँ पे क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है कि आप बाहर लेके आइएगा, नहीं, बुकलेट मिलेगा। उसी में आपका OMR सीट रहेगा और OMR सीट को ही आपको फिल करना है। वहाँ पे क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा कि आप बाहर लेके आ सकते हो। आप बुकलेट भी लास्ट में क्या होता है, वहीं पे जमा हो जाता है। तो इस बात को ध्यान से समझे, क्योंकि बहुत लोग ये मतलब संशय में रहते हैं कि बुकलेट नहीं मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा और क्वेश्चन हम बाहर लेके आएंगे। नहीं, क्वेश्चन भी वहीं पे जमा हो जाता है और वही बुकलेट में OMR सीट रहेगा। आपको 200 क्वेश्चन को गोला करके भरना है OMR सीट। तो आप OMR सीट को बहुत सावधानी से भरिएगा। बहुत लोग का OMR सीट में ही गलती हो जाता है। और दूसरा सावधानी बरतना है कब, जब ऑप्शनल जो 2 गो पेपर होता है उसको चुनने समय में, तो वो भी बताएंगे आगे। चलिए, सबसे आगे तो 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटा का होता है, OMR सीट पे होता है। और एक सबसे बड़ा कंसर्न इस बात का हो रहा था, सब लोग पूछ रहे थे कि निगेटिव मार्किंग होता है। तो कुछ नहीं, इसमें निगेटिव मार्किंग होता है। आपको 200 का 200 क्वेश्चन वहाँ पे अटेम्प्ट करके ही आना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, आए अथवा नहीं आए, आपको 200 क्वेश्चन लगा के ही आना है। क्या पता आप जो लगाएं उस सब सही हो जाए, 2 सही हो जाए, 3 से तो बोनस है, ये नहीं आ रहा है जो क्वेश्चन, तो निगेटिव मार्किंग इसका नहीं रहता है। और ये बता ही दिए कि क्वेश्चन आर गिवन ऑन बुकलेट पेपर। बुकलेट पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ रहता है और OMR सीट उसमें डाला हुआ रहता है। जैसे ही आप सील उसका तोड़िएगा, OMR सीट मिलेगा, उसको फिल बारीकी से करना है, हड़बड़ा के नहीं करना है। क्योंकि बहुत लोग का हम देखे थे एग्जामिनेशन हॉल में, मतलब 20-30% का OMR सीट ही गलत हो गया, तो उसका कॉपी क्या चेक होगा, वैसे डिस्क्वालीफाई हो गया। तो इस चीज़ पे ध्यान देना है। और ये देखिए लिखा हुआ है कि लास्ट में क्वेश्चन पेपर लेते हैं। तो लास्ट में वो क्वेश्चन पेपर ले लेते हैं। टोटल कितने सब्जेक्ट का होता है, टोटल जो होता है 5 सब्जेक्ट का होता है। टोटल कितने सब्जेक्ट का होता है, 5 सब्जेक्ट इसमें होता है। सबसे आगे GK GS होता है जिसमें 50 मार्क्स रहता है। रीजनिंग रहता है 50 मार्क्स। और उसके बाद एक CDP रहता है कितना का, तो 40 मार्क्स का रहता है। और जो स्पेशल बीएड वाले हैं उनको थोड़ा सा स्पेशल एजुकेशन का भी उसमें पूछता है। तो CDP में उनको उसके बारे में भी जानना है कि मतलब दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, तो ये सब चीज़ के लिए भी उनको पढ़ना रहा है। तो इनका भी हम बनाएंगे एक वीडियो, उसमें बता देंगे क्या क्या आपको पढ़ना है। तो ये चीज़ होता है 40 मार्क्स का, ये होता है। और ऑप्शनल में 2 सब्जेक्ट आपका होता है। 2 सब्जेक्ट होता है, कितने सब्जेक्ट में से चूज करना है, 5 सब्जेक्ट में से। 5 कौन कौन सा, मैथ, साइंस, SST, हिंदी, इंग्लिश। और इसमें से आप आइदर BA में, ग्रेजुएशन में आप कुछ भी हो, मैथ्स हो, साइंस से हो, ज्योग्राफी से हो, हिस्ट्री से हो, पॉलिटी से हो, कुछ से भी हो, नो मैटर,
आप यहाँ पे दो आपका जो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, आपको लग रहा है कि हाँ हम इसका क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, 10 गो की लगे कि हाँ इसका हम बना सकते हैं, वो चूज कर लीजिएगा, कोई परेशानी दिक्कत नहीं। अभी नहीं कि हम ईगो पे रहें कि हम मैथ से हैं तो हम एसटी बनाएंगे, नहीं, ये नहीं करना है। हम भी ये चीज़ नहीं किए, हम सोचे थे पहले कि इंग्लिश और हिंदी पढ़ के गए थे वहाँ, हम जबकि दिए एसएसटी और क्या हिंदी, क्योंकि हम देख रहे थे कि इसका क्वेश्चन हमारे बनने लायक है, तो वहाँ आपको दिख जाएगा, वो जिसमें रुचि रहेगा कि लगेगा कि इसमें 10-15 क्वेश्चन बन जाएगा तो बना लीजिएगा उसको। तो आप कोई भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हो, नो मैटर, आपको वहाँ पे देखना है और देख के चूज करके और वही 2 सब्जेक्ट को बनाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब एक बार आप उस क्वेश्चन को OMR में भरना शुरू कर दिए बना के, तो दोबारा फिर कट नहीं कर सकते कि 5 क्वेश्चन नहीं आया तो फिर दोबारा छोड़ के तीसरा सब्जेक्ट पे चलेगा, ये नहीं करना। ये चीज़ करिएगा तो उसी समय आपका 30 गो नंबर स्वाहा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कोई चेके नहीं होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो यही आपका लास्ट में इतना चीज़ है, और ये चीज़ आप ज़रूर दिमाग में बनाए रखिएगा कि 2 ही घंटा का एग्ज़ाम होता है और 200 क्वेश्चन आपको रंगना है। तो 1.5 घंटा आप समझिए कि आपको क्वेश्चन 1.5 घंटा में 200 क्वेश्चन पढ़ लेना है, और 30 मिनट एकदम रख लीजिए, 11:30 से 12 बजे तक एकदम रख लीजिए कि हमको MR शीट रंगना है। कोई होते हैं जो बनाते हैं उसी टाइम रंगते हैं, तो वो भी अच्छी बात है। तो आप इस चीज़ को मान लीजिए कि 1.5 घंटा में ही आपको साइन करने आएगा, तो साइन करवाना है तो है लंद फंद देवानंद बहुत करवाता है, तो आधा घंटा आपका टाइम किल हो ही जाएगा। 1.5 घंटा में आपको 200 क्वेश्चन बनाना है और 200 क्वेश्चन बना के OMR शीट पे गोला करना है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और बहुत सारे लोग होते हैं कि ऑप्शनल पेपर, फिर से बोल रहे हैं, ऑप्शनल जो पेपर होता है उसमें गड़बड़ाते हैं, तो गड़बड़ाना नहीं है, जो आपको अच्छा लगे, जो जिसमें आपको लग रहा है क्वेश्चन बने उसको बनाइए। ये नहीं कि ग्रेजुएशन में ये है तो वो है तो ये है तो ये नहीं है। नो निगेटिव मार्किंग, हमको 200 का 200 क्वेश्चन करके आना ही है एनी हाउ। तो ये जानकारी हमको देना था, बहुत सारे लोगों को डाउट था। आई होप कि इस वीडियो के तहत आपका सारा इसके रिगार्डिंग डाउट क्लियर हो गया होगा। फर्दर हम कल सेकेंड पार्ट का बनाएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा जाता है। उसके बाद तो एडमिट कार्ड आएगा, कट ऑफ लिस्ट कितना होता है, बहुत कट ऑफ लिस्ट मतलब ईबी वाले के लिए आराम से एडमिशन हो जाएगा, उसको कोई सोचना ही नहीं है। हम बताएंगे उसका ट्रिक और टैक्टिस, कुछ नहीं करना रहता है, ज़्यादा हुआ नहीं बनाना है कि ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा, 150 नंबर 200 नंबर लाना, कुछ यूट्यूब से हैं आप, जनरल से हैं तो भी ठीक है, जनरल से थोड़ा आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। OBC हैं, EWS तो आँख मूंद के आप फार्म भर दीजिए, आपका होना ही है एडमिशन, हम करवाएंगे एडमिशन, हम बताएंगे आपको कैसे करना है एडमिशन। तो इस चीज़ को जानकारी रखिए, आप आराम से पढ़ाई कीजिए और इस चीज़ को क्लियर रखिए। तो यही वीडियो में बताना था। धन्यवाद, आप आगे पढ़ते रहिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। अदर स्टेट वाले, फिर से अदर स्टेट वाले कड़ी मेहनत कीजिए, नहीं कीजिएगा आपका नहीं होगा सिलेक्शन। अदर स्टेट वाले के लिए यही बैड न्यूज़ है, सैड न्यूज़ है, जो भी कहिए, हम यही बोलना चाहेंगे कि आप पढ़ाई कीजिए, आराम से आपका भी हो जाएगा। और बहुत का टफ लिस्ट आता है, 4-5 आता है, आराम से हो जाता है एडमिशन। बस आप इस चैनल से बने रहिए। धन्यवाद।